बिजनौर के नजीबाबाद विकास खंड के गांव मिर्जापुर में एक तस्वीर सामने आई जहां पर मिर्जापुर के लोग इतने परेशान हैं कि न वहां पर सड़क है, न बिजली है और न ही वहां पर अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। गांव जाने के लिए सड़क भी नहीं है, नहीं गांव में बिजली और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उच्च अधिकारियों और सपा विधायक से कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज भी ये गांव विकास कार्यों से दूर है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास गंगा नदी निकलती है और गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के बाद गांव में पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गांव में सड़क, शिक्षा और बिजली की समस्या के समाधान की मांग की है। समस्या सर तब से गांव आज मतलब आज़ादी से पहले जो ये आज़ाद हुआ तब वह रियासी टाइम था। यहाँ रोड लाइट या सड़क जो इस टाइम तक नहीं है। काफ़ी टाइम जो हो गया इसे आज़ाद हो मतलब देश को, तब तक ये समस्या चलना तो स्कूल है यहाँ, ना पढ़ने का बच्चों का साधन है। अब पढ़ने जाऊँगा 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चे। इंटर कॉलेज या मतलब यहाँ कोई वो नहीं है साधन। अच्छा, कभी अधिकारियों से बातचीत की सब चीज़ों? अधिकारी जो मतलब आमर अपना चले यहाँ देखभाल का। अब सांसद साहब आए थे, थोड़ी शिकायत रखी थी, बोल रहे कि जी खड्डे में क्यों बस गए तुम। समस्या गांव की हमारी जो है सबसे पहले तो सड़क, बिजली और नदी के कटान की, ये तीन समस्याएं हमारी सॉल्व होती तो हम फिर मतलब हम भी गांव में हमारा से जुड़ जाएगा, नहीं तो हम तो अलग थलग हैं। बच्चे आने जाने से परेशान हैं, पढ़ने से परेशान हैं, ना तो इस सड़क की वजह से। कब से लाइट नहीं है यहाँ पे? लाइट अब तुम देख रहे हो, आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अभी ऐसे कैसे हैं। हमारे गांव में सबसे पहली समस्या तो यही है कि हमारे यहाँ जो सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जंगल का रास्ता है, जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते। सबसे पहली समस्या तो ये है, हमारे गांव में से कोई सरकारी आदमी नहीं है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। वजह यह है कि मतलब जब कोई पढ़ ही नहीं पाता, सारे गरीब आदमी हैं यहाँ जो वास करते हैं, सारे गरीब आदमी हैं, मतलब इतने वो तो है नहीं है। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा। अब स्कूल में मतलब बच्चों को अगर बाहर भेजते हैं तो खर्च ज़्यादा आता है। स्कूल भी ऐसा नहीं है, वो सरकारी स्कूल है, तब तुम्हें पता ही है छोटे स्कूलों में बच्चे नहीं हो पाते सक्सेस। और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की तो इतनी बड़ी समस्या है कि बिजली के बगैर तो तुम्हें पता है आजकल कोई काम हो ही नहीं पा रहा। किसान लोग हैं, परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम तो हमारे गाँव में तो ऐसे बिजली की समस्या, दूसरा सड़क की समस्या। हम तो पहली समस्या जो है जो बंदगी, जो हमारा गाँव बच्चा अच्छा ही है। कितने साल हो गए इस गाँव को? है जी, इसमें बहुत टाइम हो गया। हमारे दादा परदादा मर गए हैं, लेकिन अभी तक समस्या होगा कोई समस्या नहीं। अच्छा, बच्चे भी होंगे आपके? हाँ, बड़े नहीं भी होंगे, उनका भविष्य भी, क्योंकि लाइट नहीं है तो पढ़ने में दिक्कत होती होगी। अरे लाइट तो है ही नहीं भैया, सुबह लाइट रहती थी और रमा दिया बस, और क्या नौजवान बस खुश हो गए। तो वो के भविष्य को लेकर बच्चों की चिंता नहीं होती कभी? अभी और चिंता क्यों नहीं होती, सारी चिंता ही है। गांव में लाइट भी नहीं है और पढ़ने की समस्या है। नदी में पानी आता है, 2 बार मैं नदी में बहने से बच गया। कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए? लाड़पुर। नदी पार करके जाना पड़ता है? नदी पार करके जाना पड़ता है। कैसे जाते हो? पैदल। तो लाइट के बिना बहुत दिक्कत होती होगी? हाँ, लाइट के बिना दिक्कत भी होती है, बिजली भी नहीं है। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं, न सड़क है, न बिजली है और ना ही यहाँ पर शिक्षा के लिए अच्छी सुविधाएं। हमारे संवाददाता गौरव त्यागी बिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से इस गांव की तस्वीर सामने आ रही है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, फिर इस गांव की अनदेखी क्यों हो रही है? देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो मामला है बिजनौर के नजियाबाद एक विकास खंड पड़ता है। वहां से 20 किलोमीटर दूर ये गांव मिर्जापुर गांव पड़ता है। जिस तरह से बात की जाए तो रवि की डबल इंजन की सरकार, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, लगभग 10 साल होने को चल रहे हैं और उसको लेकर विकास कार्यों की बात यहाँ पर जो भाजपा सरकार कर रही है। अगर वास्तविक में ये गाँव मिर्जापुर में आप देख सकते हैं किस तरह से, आपने तस्वीर में देखा होगा किस तरह से जो सड़क और बिजली और शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर कोई नहीं दिखने को मिला है। और जो ग्रामीण है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं।
जिस तरह से बताया है कि यहाँ पर ना तो सड़क है और न ही बिजली है, और बिजली के खंभे हैं मगर वहाँ तार नहीं है। जिस तरह से शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ पर शिक्षा भी नहीं देखी गई है, क्योंकि अछूता यहाँ पर गांव देखा गया है। जिस तरह से लगातार जो सरकार, भाजपा सरकार है, वो लगातार विकास कार्यों को लेकर यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, और इस ओर जो प्रशासन की बात की जाए या विधायक की बात की जाए या जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो इस गांव में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात की जाए तो देखिए रवि, विधानसभा यहाँ पर वोटिंग हुई थी, उसको लेकर वादे किए गए थे कि हम शिक्षा करेंगे और उस सड़क बनवाएंगे और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कराएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है। दूसरी बात आपको बताऊं रवि, जिस तरह से यहाँ पर जो गांव है मिर्जापुर, उसके पास में ही एक गंगा नदी है। गंगा नदी के पार ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, और लगातार हादसे भी देख रहे होंगे आपने कि नहर में डूबकर कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी जनपद बिजनौर में। उसको लेकर यहाँ पर जो कोई भी अधिकारी, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और बात की जाए तो ग्रामीणों की मोबाइल के जो टावर है वो भी नहीं है। और जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर यहाँ पर गांव, इंटर कॉलेज गांव जो है शहर पड़ता है, उसको लेकर जो लोग हैं वो वहां जाते हैं। अगर जिस तरह से प्रशासन इधर कुछ और देखने को तैयार नहीं है, एसएन न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची है और उनकी जो दर्द है वो बयां किया है। आपने सुना होगा किस तरह से जो रवि ग्रामीणों ने अपने जो आरोप लगाए हैं उसको आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक सांसद होया करते थे और पूर्व में सांसद थे, जो उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार तो नहीं थी मगर वो सांसद जी ने गए थे एक बार, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं गए। और नजियाबाद क्षेत्र का ये गांव आ रहा है जिसमें सपा विधायक भी कहा जाते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी जो जनप्रतिनिधि है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर गंभीर आरोप। गौरव, ये भी बताइए कि कितनी संख्या यहाँ पर है, कितने लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले उनकी संख्या कितनी है? कॉलेज आपने कहा करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जिस तरह से बताया जाए तो लगभग यहाँ पर 1000 से जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और जनसंख्या इतनी है। और बात की जाए तो बच्चों के लिए काफी प्रभाव यहाँ पर शिक्षा में पड़ रहा है। दूसरे गांव में यहाँ पर जाते हैं। बच्चे का बयान आपने सुना होगा रवि, किस तरह से कह रहा है कि नदी पार करना पड़ता है और यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में एक स्कूल है, वहां पर जाना पड़ता है। अगर ऐसा रहा तो क्या रहा, क्योंकि इस गाँव में पूरी तरह जो आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरह से जो खंबे हैं वो खड़े हैं, केवल तार नहीं है। ना तो बिजली विभाग यहाँ को झांकता है और ना ही शिक्षा विभाग की बात की जाए तो कोई यहाँ पर नहीं। कुल मिलाकर बड़ी लापरवाही है गौरव, आपने कहा कि बड़ी लापरवाही। आपने ये तस्वीरें भी भेजी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप